क्वेश्चन 10th देखते हैं बेटा। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो सी डी है वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्ट करती है और जी एच एंगल ई जी एफ का बाइसेक्ट करती है, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड डी ए बी पे है और एच एफ ई पे है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। पहले मैं इनको जैसे इसने कहा वैसे ही मैं बनाता हूं बेटा एक बार डायग्राम। ए बी सी, देखो ए ये डी आ गया, ये इस एंगल का बाइसेक्ट कर रही है, मीन 1 और 2 दोनों क्या हैं इक्वल। इसी प्रकार ये सेकंड ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ई एफ और जी, और ये एच है, ये जो जी एच है ये इस एंगल का बाइसेक्ट कर रही है, मीन एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ये इसमें बोल रहा था, एक बार दोबारा देखते हैं बेटा। देखो सी डी, सी और डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली बाइसेक्ट ऑफ ए सी बी, ठीक है बेटा, मीन 1 और 2 इक्वल, एंड ई जी एफ 3 और 4 इक्वल। डी ए बी पे है और एच ई एफ पे है। ट्रायंगल ए बी, ये ए बी सी में है, ये ई एफ जी में है रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, तो हमारे को ये 3 पार्ट इसके शो करने हैं। अब मैं गिवन में लिखता हूं बेटा, गिवन में इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, पहली बात तो ये, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बाई 2 या एंगल सी बाई 2 या सी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल ई जी एफ बाई 2 या एंगल जी बाई 2, ये हमारा गिवन है। अब 2 प्रूव, 3 इसके पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई, और थर्ड पार्ट ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सी डी ये साइड है, जी एच ये है, और ए सी ये वाली है, और एफ जी ये वाली। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब हमारी सिमिलर होंगी तो ये रेशियो आ जाएगा। इस ट्रायंगल को देखता हूं, देखो ये थर्ड वाला डी सी ए और एच जी एफ, ये थर्ड वाला होगा। इसका मतलब हमारे को ये थर्ड पार्ट पहले होने के बाद थर्ड और फर्स्ट इकट्ठे हो जाएंगे। अब प्रूफ देखता हूं मैं बेटा। प्रूफ में थर्ड पार्ट लेता हूं मैं, पहले पार्ट थर्ड। इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ए इज इक्वल टू एंगल एफ क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। तो ये कोण इसके इक्वल होगा, ठीक है बेटा। आगे इसके अनुसार सी और जी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है बेटा, अब यहां मैं c/2 रख सकता हूं, कोई वैल्यू का चेंज नहीं होगा, g/2 भी रख देता हूं। अब इस c/2 के स्थान पर मैं 1 ले लेता हूं और g/2 के स्थान पर मैं 4 ले लेता हूं। ठीक है बेटा, एक एंगल ये हो गया और एक ये हो गया, एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF। ठीक है, तो अब फर्स्ट इफ सो CD बाई GH, ये फर्स्ट इज इक्वल टू AC बाई FG, हैंस प्रूव्ड। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, देखो बेटा DCB ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, देखो ये B जो है E के इक्वल दे रखा है, क्योंकि ये ABC और FEG सिमिलर हैं, तो इसका मतलब B और E एंगल इक्वल है। ये सेम वही करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG, ये बात होगी। अब वही फिर करता हूं मैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG, और एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल G/2। ठीक है, C/2 में अब मैं इस ट्रायंगल का नाम है, ये वाली है तो 2 और इसका 3, यहां मैं ये लिख लेता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये हमारा आ गया एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE, हैंस प्रूव्ड।